हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आप लोगों की डिमांड पर नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आज, डेट इज़ थेवेनिन थ्योरम। इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपने ये टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, तो ये गारंटी मैं आपको के साथ कहता हूँ कि आप कोई सा भी थेवेनिन थ्योरम का न्यूमेरिकल बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। स्टार्ट करते हैं थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है? थेवेनिन थ्योरम बेसिकली स्टेट्स दैट इन ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है हमारा लीनियर टू टर्मिनल, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस RTH। यानी कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये नेटवर्क कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक थेवेनिन इक्विवेलेंट में। ये जो आप थेवेनिन सर्किट देख रहे हो, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है VTH इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस RTH। तो VTH के सीरीज में एक रेजिस्टेंस RTH लगा देंगे, और यहाँ पे कुछ भी सर्किट हो सकता है। उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद RTH में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है कि व्हाट इज़ VTH एंड RTH। हेयर VTH इज़ बेसिकली दी ओपन सर्किट वोल्टेज एट दी टर्मिनल। यानी कि ये जो लोड टर्मिनल है या जिसके अक्रॉस हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये जो वोल्टेज आएगी मेरी ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वाली जो वोल्टेज होगी मेरी V ओपन सर्किट, डैट इज़ बेसिकली दी थेवेनिन वोल्टेज। इसी को हम क्या कहते हैं? थेवेनिन वोल्टेज। एंड RTH इज़ दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट दी टर्मिनल। यानी कि यहाँ से अगर मैं सर्किट को यहाँ से देखूँगा, यहाँ से अगर मैं सर्किट को देखूँ और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूँ, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, कब? जब मैं सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को टर्न ऑफ मीन्स अगर वोल्टेज सोर्स है सर्किट में कोई भी, उसको मैं शॉर्ट सर्किट करूं, और अगर करंट सोर्स है तो उसको मैं ओपन सर्किट कर दूंगा, तो मेरे इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में खाली रेजिस्टेंस रह जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल से भी लेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हो एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। उसमें मतलब क्या है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स होगा VTH इन सीरीज विद एन RTH। मेन बात है कि अब VTH और RTH निकालना कैसे है, या थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, ये हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी है और सिंपल मेथड में समझाऊंगा मैं आप लोगों को। आप अगर समझ के VTH निकालने में दिक्कत आती है बच्चों को या RTH निकालने में, तो अगर आप समझोगे ध्यान से तो बहुत ईजी है मेथड। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे लोड रेजिस्टेंस को, जिसके अक्रॉस, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आप लोगों को थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, या हमारा जो लोड रेजिस्टेंस रहेगा उसको ओपन करेंगे और ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस दी लोड टर्मिनल। जैसे मान लो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, क्या कह लो कि आपको A टर्मिनल और B टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि इस नेटवर्क में जो ये RL है, लोड रेजिस्टेंस है, इसको ओपन कर देना इस तरह से। इस यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया लोड रेजिस्टेंस को। अब ये वाली जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज, ये फाइंड आउट करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यही नहीं निकाल पाते बच्चे, तो निकालेंगे कैसे? सबसे एक बेस्ट मेथड है, आप क्या करो, ये वाला मेथड आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास जितनी भी लूप बन के आ रही हैं, ध्यान से सुनना, ये मेथड किसी बुक में नहीं मिलेगा। जितनी भी लूप बन रही हैं आपके पास सर्किट में आफ्टर ओपन सर्किटिंग, उन लूप में लूप करंट फाइंड आउट कर लो। जो भी क्लोज्ड पाथ दिख रहा है, मीन्स जो लूप दिख रही है या जो भी क्लोज्ड पाथ दिखता है आपको आफ्टर रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस, जो भी क्लोज पाथ दिखता है, जैसे यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ये जो करंट है, क्योंकि ये ओपन है, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? 0 एम्पियर, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे करंट गया 0 एम्पियर, ये तो ओपन हो गया। तो क्लोज पाथ कौन सा मिला मेरे को? सिर्फ ये खाली, ये वाला, ये क्लोज पाथ मिला। तो आपके पास अगर एक सर्किट है, उसमें जितने भी क्लोज पाथ दिखते हैं, उनमें सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है? करंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, आपने करंट फाइंड आउट कर लिया। जैसे मान लो यही सर्किट है, इसमें मैंने करंट फाइंड आउट किया, तो अगर मैं लूप KVL लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास?
आई आर वन, ध्यान से समझना इसको, प्लस आई आर थ्री माइनस वी इक्वल टू 0। इसमें मैंने KVL लगाया मैश एनालिसिस से, ठीक है, KVL लगा दिया। तो यहाँ से मेरे पास जो I निकल के आया, I क्या आया मेरे पास, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, जितनी भी मैश दिखती हैं आप लोगों को, जितनी भी क्लोज पाथ दिख रहे हैं उनमें करंट निकाल लो। जब आप करंट निकाल लोगे तो अब निकालना रह गया VTH। अब आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक ऐसी लूप बनाओ जिसमें आप लोगों का VTH भी आता हो। अगेन आपने एक लूप, इसको मान के चलो कि ये एक बैटरी है, मान लो ये एक बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ठीक है। एज्यूम करना है, आई एम सेइंग एज्यूम करो कि एक बैटरी है VTH के साथ, और इसको लेते हुए कोई भी एक लूप लो। आई एम सेइंग लूप नॉट मैश, आप लूप लो मैश लो, कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो अगर आप लूप लेते हो इंक्लूडिंग VTH तो उसमें KVL लगाओ। जैसे मान लो मैं ये वाली एक लूप ले लेता हूँ, ये वाली है ना, ये एक लूप लेता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे अगर मैं KVL लगाऊंगा तो क्या बनेगा, I R3 माइनस VTH इक्वल टू 0। तो VTH क्या आएगा यहाँ पे, योर VTH इज I क्या है, आपने ये निकाला हुआ है, आपके पास ये करंट है, डेट इज V अपॉन में R1 प्लस R3 इंटू में R3। तो इस तरह से आपने VTH निकालना है। अगेन आई एम सेइंग, जब भी आप VTH निकालने जाओ पहला स्टेप क्या करो, ये लोड रेजिस्टेंस जो भी है जिसके क्रॉस आप लोगों ने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, इसको ओपन कर दो, और जो सर्किट बन के आएगा ओपन सर्किट में, अब जो सर्किट बना है उसमें आपके पास जितनी भी क्लोज्ड पाथ दिखते हैं आपको, आई एम रिपीटिंग, जितने भी क्लोज्ड पाथ दिखते हैं मैश एनालिसिस लगाओ। सबसे सिंपल मेथड है ये, और कहीं नहीं मिलेगा। मैश एनालिसिस लगाओ और हर मैश में करंट निकाल लो। इसके बाद आप इस VTH को लेते हुए कोई भी एक लूप बना लो, कोई भी, जैसे मैंने ये बनाई है, आप ये वाली लूप भी बना सकते हो। बाहर वाली लूप बनाओगे तब भी यही आंसर आएगा। आप बाहर वाली लूप बनाओगे, इसमें करंट 0 एम्पियर है तो ये काउंट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप सर्किट को लो, लूप को लो जिसमें एक VTH आता हो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जब हम एक एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो VTH निकाल लिया हमने, अब हमने निकालना है RTH। तो RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे लोड रेजिस्टेंस को और रिप्लेस कर देंगे ऑल एनर्जी सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो लोड रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद मेरे पास जो सर्किट बचेगा उसमें जितने भी एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करेंगे। यानी कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर दूंगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा फ्रॉम लोड टर्मिनल, जैसे ये है। तो यहाँ पे मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स था, ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, और ये मेरा लोड टर्मिनल था। यहाँ से देखना है मेरे को और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जहाँ से आप देख रहे हो जो लोड टर्मिनल है वहाँ से आप करंट स्टार्ट करो। जैसे यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ तो ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है का मतलब क्या है कि ये जो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो करंट डिफरेंट होता है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो इसका मतलब है जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाओ, दैट इज़ द बेस्ट मेथड। वहाँ से करंट स्टार्ट करो। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर करंट सेम जा रहा है तो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस R1 और R3 पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R3, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके सीरीज़ में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, RTH। तो दैट इज़ द मेथड टू फाइंड आउट दी RTH। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो आपने VTH और RTH निकाला है, कनेक्ट करेंगे VTH और RTH को इन सीरीज़ टू प्रोड्यूस दी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन दी
टू टर्मिनल अंडर कंसिडरेशन एंड फाइंड द लोड करंट। तो ये मेरे पास है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, VTH इन सीरीज विद RTH एंड दिस इज़ योर लोड टर्मिनल RL, जो जिसके क्रॉस आप लोगों ने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो VTH और RTH इसको हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ ए सर्किट, दैट इज़ द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ ए सर्किट, VTH इन सीरीज विद RTH। तो यहाँ से अगर आप सिंपल KVL लगा दोगे तो आपका लोड करंट क्या आ जाएगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लोड करंट, दैट इज़ VTH अपॉन में RTH प्लस RL, दैट इज़ द थेवेनिन थ्योरम। तो अभी एक हम एग्जांपल लेते हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर आप ये एग्जांपल कर गए, समझ गए अच्छे से, आप कोई भी ऐसा थेवेनिन थ्योरम का न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप नहीं निकाल सकते। बट अभी हम जो कर रहे हैं डैट इज़ फॉर इंडिपेंडेंट सोर्सेज, नॉट डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ थेवेनिन थ्योरम मैं एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ थेवेनिन थ्योरम का एग्जांपल कर रहे हैं। सपोज ये मेरे पास एक एग्जांपल है। तो अगेन सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, आपने रिमूव करना है लोड रेजिस्टेंस। यहाँ से हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मेरा सर्किट था, तो यहाँ पे ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको मैं रिमूव कर दूँगा। तो मैंने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया। तो फाइंड VTH ओपन सर्किट द टर्मिनल AB एंड फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज। अगेन देखो, ध्यान देना, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो। अब आपको देखो, मैंने बोला था कि जितनी भी क्लोज्ड पाथ दिखते हैं उनमें मैश एनालिसिस लगा के मैश करंट फाइंड आउट कर लो। जैसे अब ये एक मैश दिख रही है आप लोगों को, ये वाली एक मैश दिख रही है, ये वाली है ना, और एक ये वाली मैश दिख रही है आप लोगों को। दो क्लोज पाथ दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये ओपन सर्किट है, तो इसमें से जो करंट जाएगा डैट इज़ 0 एम्पियर, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो अभी आप क्या करो, क्योंकि दो क्लोज पाथ दिखे तो दोनों में मैश एनालिसिस लगाओ। तो अगर मैं पहले वाले में मैश एनालिसिस लगाऊंगा, ठीक है, तो पहले वाले में मैश एनालिसिस क्या आएगा, 4, यहाँ से देखो 4I1 इधर लगाया, 4I1, फिर मैं यहाँ पे आया 12I1 माइनस I2, क्योंकि I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, एंड -32 = 0। ठीक है, ये वाले पहले मैश में मेरे पास मैश एनालिसिस। अब दूसरी मैश में जब मैं लगाने जाऊँगा इक्वेशन, ये देखो I2 इधर फ्लो कर रहा है और ये 2 एम्पियर का सोर्स इधर है, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 एम्पियर। डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी I2 की -2 एम्पियर। अगेन ये मेथड ध्यान रख लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि जब आप ओपन कर दोगे लोड रेजिस्टेंस को, उसके बाद जितनी भी क्लोज्ड पाथ दिखते हैं आपको मैश एनालिसिस लगाओ और मैश करंट फाइंड आउट कर लो। यहाँ से मेरे पास I2 आया -2 एम्पियर, ये I2 की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 एम्पियर। तो मैंने मैश करंट फाइंड आउट कर लिए I1 एंड I2। ठीक है, याद रखना इस स्टेप को। ओपन करो टर्मिनल को। अब देखो यहाँ पे ओपन करने के बाद आपने ओपन कर लिया टर्मिनल, तो पहला क्या करना है स्टेप आप लोगों ने, जितने भी क्लोज पाथ दिखते हैं वो निकाल लो और उसमें मैश एनालिसिस लगा दो और करंट को फाइंड आउट कर लो। ये मेरा पहला स्टेप होगा। अब मेरे को VTH फाइंड आउट करना है। टू फाइंड दी VTH टेक एनी लूप, जो मैंने बोला था, किसी भी लूप को ले लो कंटेनिंग VTH, बट लूप वही लेनी है जिसमें VTH आता हो, और अप्लाई दी KVL। जैसे अब ये है सर्किट, ठीक है ना। अब देखो आपकी मर्जी है, मैं चाहे तो ये वाली लूप ले लूँ। देखो मैं इसमें करंट 0 एम्पियर है, ध्यान से समझना इसको, इसमें करंट है 0 एम्पियर। ठीक है, अब आप लूप लो, मान लो मैं ये वाली लूप लेता हूँ, A B C एंड D, ये वाली लूप ले रहा हूँ मैं। A से B चला, B से C, C से D और D से A, ये वाली लूप लेके चल रहा हूँ। और मैं मान के चलूँगा कि ये क्या है, एक बैटरी VTH। तो अगर मैं लगाऊँ, ध्यान से देखना, यहाँ से चला 12, I1 इधर आ रहा है, I2 इधर, 12 I1 माइनस I2 माइनस VTH, और ये 0 एम्पियर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो आपको कोई भी एक क्लोज लूप बना के चलना है जिसमें VTH आता हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब आपको दूसरी तरह से भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से VTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 I1 माइनस I2, और I1 I2 आपने निकाल रखा है, तो मेरे पास VTH आ गया 30 वोल्ट। ठीक है, मान लो मैं ये वाली लूप ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से चलता हूँ मैं, यहाँ से चलता हूँ,
ये वाली लूप लेता हूँ, बिल्कुल बाहर वाली, क्या आएगा 4i1, ध्यान से देखना, आप कोई सी भी लूप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। 4i1, ये 0 है ना, ये 0 है, देख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +0, KVL ही लगाना है आप लोगों ने, प्लस VTH एंड यहाँ से चलते हुए वापस आया यहाँ पे -32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VTH की वैल्यू आ जाएगी, कहीं से भी निकालो सेम वैल्यू आएगी आपकी। VTH इज इक्वल टू 32 माइनस 4i1 की वैल्यू क्या है आपके पास, डेट इज 0.5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 32 में से 2 गए 30 वोल्ट। तो आप कहीं से भी निकालो आपकी वैल्यू सेम आएगी VTH, ठीक है। तो डेट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड VTH निकालने का। इससे सिंपल मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा VTH निकालने का। क्लोज लूप बनाओ, आफ्टर रिमूविंग RL मैश एनालिसिस लगाओ, करंट निकाल लो और फिर एक लूप लो जिसमें VTH भी आता हो, तो आपका डायरेक्ट VTH निकल जाएगा। तो VTH की वैल्यू आ गई मेरे पास। RTH के लिए मेरे को क्या करना है, टू फाइंड RTH रिप्लेस ऑल दी वोल्टेज सोर्सेज विद शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्सेज विद ओपन सर्किट। तो मेरे पास ये RL यहाँ से रिमूव किया मैंने, तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं क्या करूँगा शॉर्ट कर दूँगा, और ये करंट सोर्स है, इसको मैं क्या कर दूँगा ओपन कर दूँगा, ठीक है। तो जब मैं इसको शॉर्ट करूँगा और इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास सर्किट जो बन जाएगा, ये शॉर्ट कर दिया मैंने और यहाँ से ओपन कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस देखो, ध्यान से देखो, ये शॉर्ट किया, ये रेजिस्टेंस ये ओपन कर दिया, तो मेरे पास जो सर्किट बन गया ये, और यहाँ से RTH निकालना है। अब अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से करंट को स्टार्ट करो। देखो ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 और 12 ओम वाले जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, 1 ओम वाला सीरीज़ में है। तो 4 पैरेलल विद 12 ओम एंड इन सीरीज़ विद दिस कम्बिनेशन इज सीरीज़ विद 1 ओम। 4 और 12 का पैरेलल में कम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 4 × 12 डिवाइडेड बाय 4 + 12 + 1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम, दैट इज़ योर RTH। ये मेरे पास RTH की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, जिसमें VTH, ये मेरे पास VTH रहा, ये मेरे पास VTH रहा इन सीरीज़ विद एन RTH, दिस इज RTH, सीरीज रेजिस्टेंस विद एन RTH, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने RL लगा, तो ये मेरा जो सर्किट बन गया है डेट इज़ थेवेनिन इक्विवेलेंट। और यहाँ से IL की वैल्यू क्या आ जाएगी, VTH/RTH + RL। अब डिपेंडिंग अपॉन दी RL वैल्यू यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड करंट। तो RL आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर RL की वैल्यू अगर आपको गिवन होगी तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड करंट, ठीक है। सो दिस इज़ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और ये ऑल अबाउट द थेवेनिन थ्योरम है। तो मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है कि कैसे निकाली जाए थेवेनिन वोल्टेज, तो याद रखना है थेवेनिन वोल्टेज जब भी निकालनी है आप ओपन करो लोड टर्मिनल को, जैसे आपने ओपन किए लोड टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद जो भी क्लोज्ड पाथ दिखता है उसमें मैश करंट निकालो, फिर एक लूप बनाओ जिसमें VTH आता हो, उसमें KVL लगा के आपके पास VTH की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। और RTH निकालने के लिए करंट को स्टार्ट करो वहाँ से जहाँ से आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर करंट पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर करंट सेम जा रहा है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। तो उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ये बन के आएगा और आप वैल्यू को निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यूर RL वैल्यू क्या है, ये आपका लोड करंट आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थेवेनिन थ्योरम। नेक्स्ट टाइम नॉर्टन थ्योरम लेके आएंगे और फिर हम डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है।